अगले क्लास में। तो हमारा ये एक बनाया टेबल, इसमें बंदे का नाम और डाल दें क्या कि ठीक है, 2-4 को और डाल देते हैं। ये क्या है, एज है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज सैलरी लोकेशन। ये डाटा ये हाईलाइट क्यों हो रहा है भाई, ये हाईलाइट क्यों हो रहा है भाई, कलर कहाँ, ये रेड क्यों हो रहा है? पता नहीं चल रहा सर। ये भी ब्रैकेट शुरू, ये भी ब्रैकेट शुरू, ये यहीं से 32 से हो रहा है हाईलाइट यार। सब कुछ तो ठीक है, यहाँ ब्रैकेट शुरू हो गया, यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया, करता हूँ तो पता लगेगा। इनकरेक्ट सेंटेंस नियर मोहित। अच्छा 4 नहीं 20 करेक्टर है, ऐसा क्या है यार इसमें, लग रहा पता नहीं दिख रहा सर। नहीं लग रहा ना पता। ओहो मिल गया, खोजो। ऑलरेडी ये मोहित तो नहीं है लेकिन। नहीं यार, यहाँ पर देखो नोएडा के बाद में अपस्ट्रॉफी नहीं है ना अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। यार, ये कहाँ से आ जाता है कैसे। रिकॉर्डिंग हो गया था स्टार्ट ना, ठीक है। तो हमने एक टेबल ये बना लिया। अब ये कह रहा है रो नंबर, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड यूज व्हेन देयर इज, अगर कह रहा है कि अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो आप मत यूज करना, ये मैंने एक रिकमेंडेशन दे रहा है बस। फाइंड द इम्प्लॉयज सैलरी रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर, बताओ सैलरी रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर। इसमें डुप्लीकेट सैलरी तो है, डुप्लीकेट सैलरी तो है। सर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी। सेलेक्ट डिस टी आई एस टी आई एन सी टी ट्रेंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। बस। लेकिन ये तो केवल सैलरी नहीं, नहीं। हाँ हाँ बताओ बस, ठीक है ठीक। सैलरी आगे नहीं। अब सर अब रैंक के लिए सर रैंक कहाँ पे डालेंगे इसमें, डिस्टिंक्ट से पहले? नहीं नहीं, यहाँ पर ही सारे इन्फॉर्मेशन होगा ना, जब रैंकिंग की बात करोगे तो ये डाटा तो पूरा पूरा रहेगा।
अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि डेटा पूरा रहेगा लेकिन रैंकिंग हाँ सेम पे हाँ हाँ सेम रैंकिंग। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बताइए सर आप। नहीं नहीं, तो देखिए, तो आपको डिस्टिंक्ट सैलरी की रो जरूरत तो है नहीं नंबर फिर सर। दो। एक तो हमने ऐसे निकाला, एक ऐसे करते हैं कि यहाँ पर कर देते हैं स्टार कोमा रो नंबर, ठीक है। रो नंबर और फिर पार्टीशन बाय सर, ओवर और हाँ हाँ, पार्टीशन बाय करके। ओवर ने यहाँ पार्टीशन बाय का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पार्टीशन बाय का हो कुछ, जाएगा ना सैलरी। लेकिन यहाँ सैलरी पे होगा ना सर। लेकिन पार्टीशन बाय यहाँ, अच्छा करता हूँ क्या है, अच्छा नहीं, हाँ पार्टीशन नहीं बनाना, ठीक है सर ठीक है। ऑर्डर वाइज सैलरी डी नहीं, एस सैलरी का पार्टीशन नहीं बनाना है सर। रो नंबर ब्रैकेट स्टार्ट हो। आ गया, ठीक है। रो नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो 20-20 का ना, इस 20-20 का एक है, 10-10 का ऐसा है, तो ये देगा, तो ये तो होगा, है ना, ये चीज़ तो समझ होगा, गया। ये चीज़ तो होगा, लेकिन ये करेक्ट रैंकिंग तो हुआ नहीं। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट रैंकिंग तो होगा सैलरी का जब डिस्टिंक्ट होगा, तो कुछ बंदे हट जाएंगे, तो इसमें पहले ही ये रेकमेंड कर रहा है कि डुप्लीकेट होगा तो मत यूज करना, मतलब ना, क्योंकि रो नंबर का काम है, आपके डाटा में क्या है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको जितना रिकॉर्ड दोगे आप, उस सब के आगे 1 2 3 4 5 सिक्वेंसली जोड़ देगा बस, है ना। ये यस सर। ये रो नंबर का काम है। इट इज मैंडेटरी टू यूज ऑर्डर बाय क्लास में रो नंबर रैंक और डेंस रैंक यूज इन क्यू। ये कह रहा है कि अगर आपका क्लाउज में रो नंबर रैंक और डेंस रैंक यूज कर रहे हो ना, तो ऑर्डर वाइज लगाना है, ठीक है। फाइंड द फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी यूजिंग नेस्टेड सर वो क्यूरी। पहले वाले का सॉल्व कैसे, सॉल्व नहीं करेंगे सर? नहीं नहीं, पहले वाला तो ये ऐसे हो गया, अब इसको डुप्लीकेट को हटाओगे, अगर डुप्लीकेट के हटाओगे तो बताओ कैसे होगा। अगर मैं लिखता हूँ DISTINCT डिस्टेंट सैलरी, तो इस टाइप से आएगा। यहाँ पे हट गया नहीं, हटा नहीं यार, हटा कहाँ यह। नहीं हटा सर। तो इसका एक फीचर भी तो है, क्या बोलते हैं, विंडो फंक्शन का एक फीचर भी है कि सारे सेट के साथ देगा। अब देखता हूँ DISTINCT सेलेक्ट डिस्टेंस सैलरी फ्रॉम EMPEM इम्प्लॉय, आ गया ऐसे। और मैं यहाँ पर अगर, अच्छा वो तो फिर से हो जाएगा वही, अगर मैं दूंगा तो रो नंबर आएगा, लेकिन इसी में है जोड़ना है, मान लो इसी में है नहीं तो सर इसी में लास्ट में करिए ना सर, ऑर्डर बाय करके नहीं सैलरी नहीं, डिस्टिंग। नहीं तो उससे क्या होगा, ऑर्डर बाय सैलरी DESC हो गया। अब ये इसमें डिसेंडिंग हो गया सर, अब इसी इसी में इसी की रैंक डाल नहीं सकते हम? अब रैंक रैंक। डालोगे तो फिर तो बात उसी जगह बैठ जाएगी ना, सैलरी नहीं नहीं सर, रो नंबर, ऐसा ही होगा, ओवर ऑर्डर बाय सैलरी DESC सैलरी में सर वो डाल दीजिए ना, जो आप डिस्टिंक्ट, सैलरी डाल रहे हैं सर वहाँ पे डिस्टिंक्ट सैलरी डालिए। इस पे ठीक है कि? हाँ जी सर। DISTNCT तो हो सक नहीं, एरर आ इनकरेक्ट, नहीं ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे नहीं लेगा, फिर ऐसे करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे और लिखेंगे सेलेक्ट स्टार कॉमा रो नंबर, ठीक है। और गया सर। इसको ब्रैकेट में डालो, इसको ब्रैकेट में डालो, एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं, सेलेक्ट स्टार एज QQ,
फ्रॉम सर, फ्रॉम डाल, फ्रॉम नहीं डाला सर। नहीं नहीं, इसमें सेलेक्ट इसमें स्टार फ्रॉम। अरे इसमें तो है ना। अच्छा, नहीं, इसको आपने क्यूपी डिफाइन कर दिया ना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आप हो जाएगा। ऑर्डर बाय क्लॉज इनवैलिड टू इनलाइन फंक्शन। अब देखो। तो कॉलम का नाम नहीं दिया ना सर हमने। ठीक, हो इसको हो भी। हो हो जब मैंने स्टार ले लिया तो कॉलम का नाम क्यों देंगे हाँ ठीक है सर। ऐसे? ये हमारा सब क्यूरी काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे? जब ये पूरा का पूरा ऐसे आ गया, जब मैंने इसको कॉपी किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होगा यहाँ पे एज क्यू क्यू। ये अटका रहा है भाई, क्यों ऑर्डर अटका? बाय क्लोज को हटाना पड़ेगा सर। ये अच्छा, कह रहे हैं। लेकिन ये तो एक टेबल का पार्ट है, इसको हम हटाएंगे तो भी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ऑर्डर बाय क्लाज है ना, ये आ गया। ऑर्डर बाय क्लाज सैलरी डिस्क्रिप्शन, नहीं इसका एक नाम देंगे, नाम तो आ रहा है। अब ले लेगा सर। अब ले लिया, उस समय उसी की वजह से हो रहा था हाँ, वो एरर में वही दिखा रहा था कि ऑर्डर बाय तो ये क्लोज को सैलरी चाहिए। अपने आप यहाँ शॉर्ट कर दिया यार। सैलरी शॉर्ट ऑर्डर में है क्या कि इसी सीक्वेंस में है? नहीं, सीक्वेंस तो अलग अलग है, सीक्वेंस तो अलग अलग है, लेकिन इसने सैलरी को शॉर्ट कर दिया यार। अच्छा, डिस्टिंक्ट लगा हुआ कहीं, इसकी वजह से नहीं कर दिया, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर अगर निकालता हूँ रो नंबर, ओवर ऑर्डर बाय सैलरी DSC, ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे तो आ गया, लेकिन पूरा डिटेल तो इसमें नहीं आएगा ना, तो कुछ तो हटेगा ही, जो हमारा डिस्टिंक्ट लगाएंगे तो कुछ तो हटेगा ना, यस सर। तो इस टाइप से रैंक हो जाएगा। तो इसके बेस पर हम ज्वाइन लगा कर रैंक डाल सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि रो नंबर का सिर्फ एक काम है, आप जो भी रिकॉर्ड दोगे उसको 1 से स्टार्ट करेगा और जहाँ तक जाएगा सिक्वेंसली अपना बढ़ता जाएगा, है ना? ठीक है सर। ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट, फाइंड द फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी, मतलब कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें से पांचवा सैलरी निकालना है आपको, कौन सा है? अगर यहाँ मैं करता हूँ सेलेक्ट DISTINCT डिस्टेंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, पांचवा सैलरी 18,500 है आपको। आईएएस में जाएंगे ना सर। है क्या चीज़? हाँ ठीक है सर। अच्छा, वो तो सर, 1 2 3 4, अच्छा नीचे से भी वैसे ही है, ऊपर से भी वही है, हाँ 18,500। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर बाय करके सर। ऑर्डर बाय सैलरी DSC, ठीक है। अब बताओ कैसे आएगा पांचवा सैलरी? के लिए सर एक कॉलम और डाल देंगे सर, कॉमा करके रो नंबर। यहाँ रो नंबर हाँ सर। ओवर ऑर्डर बाय सैलरी सर DSC एज RNK ठीक। डाल दिया। हाँ जी। हो गया ना? अब लेकिन ये, हाँ सर। लेकिन इसने देखो ये सबको उठा लिया है और डिस्टिंक्ट वाला फेल हो गया।
सर इसको ओवर वाला हटा दीजिए, और इसको सिर्फ रो नंबर डाल दीजिए RNK, और ये ओवर वाली वैल्यू हटा दीजिए सर। तो रो नंबर इससे लेगा? लेना चाहिए। इसको तो ओवर चाहिए चाहिए। चाहिए चाहिए। तो फिर वही सब क्यूरी करो। डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय आ गया इसे। फिर करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ब्रैकेट में ये एज क्यू क्यू आ गया। अब यहाँ पर सर रो नंबर, ये डेंस से भी हो सकता है और ढंग से भी हो सकता है, रैंक से भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इस पर अभी कर रहे हैं ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, DSC। एज आर एन के आ गया। यस सर। अब यहाँ पर लास्ट में लगाओ वेयर आर एन के इज इक्वल टू 5। हाँ, ये तो नहीं समझ, RNK नहीं लेगा सर। आर एन के तो नहीं समझ पाएगा, तो कैसे बनाएंगे फिर इसको? वही सर कॉपी करना पड़ेगा पूरा पार्ट, रो वाला पार्ट। क्या? तो फिर फिर इसका भी सब क्वेरी बनाएंगे सर। लग तो रहा है ऐसे ही। फिर इसको कॉपी करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वेयर आर एन के इज इक्वल टू 5। एज ट्रिपल क्यू, अब ये आ जाएगा, है ना? हाँ जी सर। थोड़ा ज़्यादा सब क्यूरी हो गया, और इससे अच्छा तो हम सिटी वाला कर लेते, वो ठीक रहता। विथ सिटी SL सेल सेलेक्ट DISTINCT डिस्टेंस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल। आ क्यों रहा यार? ये आ गया विथ सिटी एज। आ गया। ठीक है। अब इसी में इसको जोड़ दो, जो ये पूरा जोड़ रखा था ना, इसी को अगर मान लो इसी को मैं ये पूरा निकाल देता हूँ, ऐसे आ गया वेयर आर एन के इज इक्वल टू 5, तो आ जाएगा ना? यस सर। ठीक है। फाइंड आउट सैलरी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर ईच लोकेशन। अब बताना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सर सेलेक्ट। EMP। अब लोकेशन वाइज सैलरी चाहिए फ्रॉम, हाँ हाँ सर हो जाएगा। बताओ। स्टार, सेलेक्ट स्टार और कॉमा हाईएस्ट टू लोएस्ट विच लोकेशन। तो सर इसमें ओवर बाय लिख दीजिए सर, डायरेक्ट लगा सकते हैं सर, कॉमा। ओवर के बाद कॉमा लगाइए सर, फिर स्टार के बाद। क्यों लगाएंगे कोमा? नहीं, स्टार के बाद सर। अरे कोमा तो कोमा के बाद कुछ दोगे तब ना। ठीक है चलो, कोमा ओवर। अच्छा ठीक। सर पार्टीशन बाय लोकेशन, लोकेशन
और एज ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। नहीं नहीं सर, उसी के अंदर ही। ऑर्डर बाय तो सैलरी तो डिसेंडिंग। ठीक तो है, इसी के अंदर तो कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय हम्म। सैलरी। सैलरी डीएस। डीएस कर दीजिए सर, सैलरी को डिसेंडिंग नहीं किया आपने। बताओ, ये एरर आ रहा है यहाँ कॉमा पे। हटा के देखिए सर। कहाँ गड़बड़ हो रहा है यार। सेलेक्ट अरे सेलेक्ट स्टार, इसमें क्या क्या दिक्कत हो जाएगा यार। कहाँ फंस रहे हैं। हाँ संजीव। ये सर लग रहा है जो कंडीशन है ओवर की, डायरेक्ट नहीं लगा सकते, शायद कुछ और हाँ होगा। हाँ, इसके साथ रोल नंबर वगैरह चाहिए चाहिए। सेलेक्ट स्टार रोल नंबर ओवर पार्टीशियन ऑर्डर बाय, अब हो गया ठीक है। और यहाँ सब कुछ नहीं ऑर्डर लेके बाय सैलरी। ऑर्डर वाइज सैलरी होना चाहिए ना। सैलरी वो भी डिसेंड। यहाँ पे हो रहा है ना ज़्यादा फील्ड, यहाँ ज़्यादा फील्ड नहीं लेते हैं। फर्स्ट नेम, सैलरी, लोकेशन, बस ये आ गया। अब लोकेशन बेंगलोर में ऐसे ऐसे सीक्वेंस कर दिया, दिल्ली में 2 है तो 1 2 कर दिया, है ना। लेकिन सर ये ऑर्डर बाय लोकेशन वाला ही आ गया। आए क्या चीज़, ऑर्डर बाय। सर लोकेशन वाइज हो गया ये ऑर्डर। हाँ सर। अब हो गया, अब ठीक। है ना। हाँ जी। और इसी में अगर ये 20,000 जो एक साथ आ रहा है, अगर इसी में अगर मैं यहाँ पे जाके और रो नंबर की जगह पे मैं डेंस रैंक डाल दूँ, अच्छा तो फिर ये दोनों का एक एक ले लेगा ना, फिर वो नहीं हम्म। ऐसे कर देगा। चलो, हाँ जी सर। जो डेंस रैंक का फीचर है ये है। स्वाइडली शुड नॉट भी वही कर रहा कि कोशिश करना कि जब इस टाइप से कैलकुलेशन हो ना, तो रो नंबर को डुप्लीकेट हो तो वहाँ मत यूज करना, पहले उसको हटा देना, है ना। यस सर। फाइंड द हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ईच लोकेशन, ईच लोकेशन का हाईएस्ट सैलरी चाहिए।
इच लोकेशन का हाईएस्ट सैलरी। हाँ सर, सेलेक्ट स्टार और डिस्टिंक्ट लोकेशन। सेलेक्ट DISTINCT डिस्टेंट लोकेशन। मैक्स सैलरी कॉमा मैक्स सैलरी। मैक्स सैलरी। एज अ मैक्स सैलरी डाल दीजिए। और फ्रॉम सर ग्रुप बाय लोकेशन। आ गया। और अगर इसी को उसके बेस पर बनाओ तो रो नंबर के बेस किसके पर, बेस पे सर? अगर रो नंबर के बेस पर बनाओ तो तो सर लोकेशन डालिए सर। सेलेक्ट। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ आ रहे, हाँ बताओ किधर लिखो। हाँ सर, सेलेक्ट। डिस्टिंक्ट लगाने की जरूरत नहीं है सर, फिर वैसे लिखिए ना, रो नंबर पे जा रहे हैं तो। सेलेक्ट। सेलेक्ट लोकेशन। हाँ लोकेशन उसके बाद सर, उसके बाद सर कॉमा सैलरी। हाँ सर, मैक्स सैलरी को हटा दीजिए सर, वहां पे लिख दीजिए रो नंबर। और फिर वन ओवर पार्टीशन बाय लोकेशन। ऑर्डर बाय, कॉमा मतलब है सर, ऑर्डर बाय सैलरी। तो सैलरी को सर डिसेंडिंग कर दीजिए। एज अ रैंक, रैंक डाल हाई दीजिए। सैलरी डाल दिए। अच्छा चलो रैंक। हाई सैलरी सर, फिर चल ठीक है, रैंक फ्रॉम कुछ भी डाल दीजिए सर। एम्प्लॉय। फॉर्म आपका। ये तो आ गया ऐसे, अब क्या करना है। अब सर इसी में सर सब क्वेरी बना करके सब क्वेरी रैंक। बनाया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये डाला होयर RNK इजकल टू 1 है ना। यस सर। है यार, आ गया ये सब का एक एक सैलरी आ गया है ना। मैंने जिस ठीक है लोकेशन, सर। अब सर पहले वाले में देखिए कितने हैं। पहले वाले में, दोनों का आंसर सेम है या नहीं वो check। अच्छा जो, जो इससे पहले बनाया था ना सर आपने, मैक्स सैलरी वाला, दोनों से मैच कराना था सर कि ये सही है, दोनों का अलग अलग थी। मैक्स सैलरी वाला सर, ऊपर वाला, ऊपर वाला। ग्रुप वाला सर। सेम है, ठीक है, सेम है। सेम है ना। चलो ये तो हो गया, रो नंबर का हो गया ना। अब रैंक में लेकिन सर इसमें ना गलत गलत है आउटपुट देखा जाए तो। जैसे, जैसे सर डांस रैंक देखेंगे तो आप बेंगलोर में 20,000 की सैलरी वाले दो बंदे हैं। हाँ तो तो वो दोनों आने चाहिए ना सर, सेम दोनों रैंक पे। आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डांस रैंक यूज करना चाहिए नहीं, मैंने। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हाईएस्ट सैलरी इच लोकेशन, मतलब बेंगलोर में अगर 20 वाला 3 है तो हाईएस्ट तो 20 ही ना हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कह करेक्ट। रहा है लोकेशन वाइज हाईएस्ट सैलरी बता दो, ठीक है।
ठीक ठीक है बेटा। अब आ रहा है रैंक। फाइंड द इम्प्लॉज सैलरी रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। वी कैन ऑब्जर्व दैट सेम रैंक असाइन टू डू डुप्लीकेट एंड इट स्किप। अच्छा ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉय आ गया। कैसे यस सर। आएगा रैंक? सर सेलेक्ट, और डालिए सर सेलेक्ट स्टार कोमा रैंक, रखेगा ओवर, हाँ, ऑर्डर बाय सैलरी ऑर्डर बाय सैलरी। हाँ डिसेंडिंग। जी, डिसेंडिंग। ठीक है। ऐसे आ गया ना, जो यस इसका रैंक का काम है वो कर रहा है। क्योंकि 5 यहाँ पे गायब हो गया है, 5 इसलिए गायब हो गया है क्योंकि ये दोनों 4 है। समझ गया सर। ठीक है ना। और सर इसी, ये लेकिन हाँ नहीं बोलो। नहीं सर, आगे इसी बताइए। इसी में अगर मैं यहाँ पे लोकेशन वाइज दे दूँ, PARTITION पार्टीशन बाय लोकेशन, फिर इस टाइप से हो जाएगा। बेंगलोर में 1 2 3, दिल्ली में 1 2, हैदराबाद में 1 2, नोएडा में 1 2, पुणे में 1 2, है ना। यस सर। बी we can observe that same rank assigned to duplicate ये तो यानी skip the next ranking for next, ये तो है ही रैंक का फीचर ही है। डेंस रैंक, फाइंड द फाइंड द इम्प्लॉज सैलरी रैंक फॉर हाईएस्ट टू लोएस्ट। इन इस पे जो डुप्लीकेट में क्या होता है, वी कैन ऑब्जर्व दैट सम रैंक करते हैं, बताओ आप। नेक्स्ट सर सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार स्टार। हाँ, सर सेलेक्ट स्टार कॉमा डेंस रैंक ओवर ब्रैकेट स्टार ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग DSC एज अ रैंक डेंस रैंक। हो गया इस साइड से। इसका आ गया 1 2 ठीक है 3, इन दोनों को 4 दे दिया, 20 20 हज़ार है। उसके बाद 5 का 17, 10 हज़ार में दोनों सेम है तो 8 8 दे दिया। ठीक है। सर। रैंक और डेंस रैंक में फिर क्या डिफरेंस है सर? अच्छा, ये तो क्या डिफरेंस है देखो, तीनों की बात करते हैं। अगर रो नंबर की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा सर। 1 से लेकर आपका 7 तक। ऐसे आ गया। यस सर। रैंक में यहाँ पे क्या आएगा? सर 1 2, यहाँ पर 3 आएगा सर। नहीं, यहाँ पे भी 3 आएगा। उसके बाद 5 आएगा। हो गया क्लियर। 6 7। यस सर। डेंस रैंक 1 2, ये 3, ये 3, ये क्या थ्री, आएगा? ये भी 3। सर यहाँ पे 4 आएगा सर। 4 5 6। हो गया क्लियर। मतलब सर रैंक में आपका डुप्लीकेट पे जंप करता है और डेंस रैंक में आपका नेक्स्ट नंबर। ठीक हाँ है सर। हाँ, बस वही।
वही 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 वही, तो यहाँ पर डेंस रैंक आ गया। और जो हम लोग जो डुप्लीकेट हटा रहे थे, डुप्लीकेट हटा रहे थे मतलब, अब मैं यहाँ से बोलूँ कि अ, देखो, एक कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रो नंबर रैंक और डेंस रैंक वेयर देयर ये डुप्लीकेट। अगर रैंक, अगर डाटा में डुप्लीकेट है तो रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर रैंक और डेंस रैंक डिफरेंशिएट करेगा। अगर डुप्लीकेट नहीं आएगा होगा तो तीनों नंबर एक ही देगा। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर करूँ और अगर यहाँ पर दे दूँ 40, 50, 60, 70, रो नंबर ऐसे देगा, है ना? यस सर। ये भी तो ऐसे ही देगा और ये भी तो ऐसे ही देगा। हाँ जी। जब डुप्लीकेट आता है तब अंतर होता है ना, हाँ जी। हाँ जी। वरना सम है। अच्छा, अभी जो हम लोग कर रहे थे कि पांचवा हाईएस्ट सेल, पांचवा हाईएस्ट सैलरी, इसके अनुसार पांचवा हाईएस्ट सैलरी 18,500 है। हम्म। और रो नंबर में हमने लगाया था कहाँ गया, ये है ना, यहाँ सिटी से हमने सॉल्व था ना किया, 18,500। यस सर। ठीक है, तो डेंस रैंक से हम से यहाँ से थोड़ा एक बार में, अच्छा बात तो हुआ वही हुआ, तो इसको कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस ब्रैकेट में डाल देंगे एज क्यू क्यू होयर डी एन एस आर एन के इजकल टू 5। और सर टाइपिंग एरर है, डीएनएस अंडरस्कोर आरएनके। अच्छा अच्छा सॉरी, एक ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, नहीं एज डी एन एस, रुको रुको रुको, इसको मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके अंदर दिया ये पूरा एज क्यू क्यू होयर डी एन एस के रैंक इजकल टू 5, हो गया है ना? थोड़ा सा उससे आसान पड़ा ना, यस सर। हो गया। Here we can observe that rank is assigned to duplicate and it does not skip the next rank for, वही है डिफरेंस, वही हो गया डिफरेंस, डिफरेंट रो नंबर असाइंड फॉर ईच रो एंड डिफरेंस इट डज नॉट एड एनी वैल्यू वेयर देयर इज ए डुप्लीकेट। सिमिलरिटी बिटवीन रो रैंक और डेंस रैंक वेयर देयर इज नो डुप्लीकेट, है ना? वही कह यस रहा सर। है कि अगर डुप्लीकेट नहीं है तो रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक सेम आउटपुट देगा एज ए रैंकिंग में। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बार इसका देखते हैं इम्प्लॉय टेबल में थोड़ा सा काम करके, वही रिपीट क्वेश्चन होगा। ये हमारा आ गया डाटा, ठीक है, इम्प्लॉय टेबल का डाटा आ गया। अब कह रहा है टॉप 3 रोड डिस्प्ले रैंक्स ऑफ एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन सैलरी। बताओ, डाटा आपके सामने है। सर हम्म? सर सेलेक्ट क्या निकालना कैसे है बताओ पहले, स्टार, क्या कह रहा है ये? इसमें सर टॉप 3 रिकॉर्ड्स निकालने हैं सैलरी बेस पे। हाँ, तो बताओ। तो रैंकिंग वही है सर, सैलरी बेस पे। सेलेक्ट, सर सेलेक्ट स्टार, सारे, अच्छा चलो सेलेक्ट स्टार और, कॉमा, हाँ रैंक, ठीक है, सर ओवर, ओवर,
ब्रैकेट स्टार सर, ऑर्डर बाय सेल डिसेंडिंग, ब्रैकेट बंद, और एज अ फ्रॉम ईएमपी। ऐसे आ गया, लेकिन इसमें डुप्लीकेट देखो, ये दोनों डुप्लीकेट है। ठीक है, आप करो फिर, करते हैं फिर, करो करो, हाँ ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब सर फिर इसी को सब क्वेरी में ले जाएंगे, लेकिन रैंक टॉप 3 के लिए करते हैं ना, सेलेक्ट सर यहीं से स्टार, ले सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया एज क्यू क्यू, है ना, वैसे आ गया। और होयर आर एन के नहीं सर, हमें इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम टॉप 3 नहीं लगा सकते सर? द टॉप थ्री लगाओ यहाँ पर। अच्छा, तो ये फर्स्ट, फर्स्ट वाले में ही काम हो जाएगा। हाँ यही सोच रहा हूँ सर। और ठीक ये है, सर यहाँ पर हमें टॉप 3 रैंक चाहिए ना, टॉप 3 ले लीजिए। टॉप थ्री ले लो, लेकिन ये हो गया गड़बड़ आ गया थोड़ा सर, सा। ठीक है ना सर, अरे गड़बड़? 3,000 3,000 सेम हो गया ना भाई। देखो, इसमें दो चीज़ है, अगर मैंने कहा कि 3,000 3,000 सेम है, इस पर ठीक है। अदरवाइज रैंक की जगह डी, टेंस रैंक। डेंस रैंक लगा दो, हैं, बदला नहीं यार। टॉप अच्छा, 3 में तो सर वही आएगा ना। टॉप थ्री में तो वही आ जाएगा, तो वही हो गया। जब डुप्लीकेट होगा तो ये चीज़ तो होगा। अगर ठीक है, हाँ, बिना टॉप के अच्छा यूज ठीक है, करेंगे, नहीं रैंक पे करेंगे तब हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, वो ठीक है यार। उसने मुझे बोला है कि टॉप थ्री रिकॉर्ड दिखाओ, तो हमने सैलरी के बेस पर टॉप थ्री रिकॉर्ड दिखा दिया, ठीक है, ये एक आउटपुट गलत नहीं है। ठीक है सर। क्योंकि टॉप थ्री का मतलब ये है कि जो भी रिकॉर्ड है उसमें से टॉप थ्री रिकॉर्ड, उसमें कुछ हटाएंगे तो हम नहीं ना, यस सर। हटाएंगे कैसे, तो ये हमारा ठीक है नहीं नहीं, आपको। हटाना नहीं चाहिए। हाँ फिर अगर डेंस रैंक पे अगर हम रैंक 3 तक जाएंगे तो 4 वैल्यू हो जाएगी, तो वो टॉप 3 तो हाँ, कहलाएंगे नहीं, 4 हो हाँ जाएंगे तो फिर। फिर ये रैंक से भी ठीक है, डांस रैंक से भी ठीक है, और अगर रो नंबर देंगे तो भी रहेगा, हमारा ठीक रहेगा फिर, हाँ, तब तब भी सेम आंसर ही आएगा। है ना। तो इतना ज़्यादा तो हमें करने का ज़रूरत है नहीं, फिर तो हमारा, अगर मैं यहाँ पर रो नंबर कर देता हूँ तो भी ठीक है। टॉप टॉप थ्री का हमें रिकॉर्ड था, वो हमें टॉप थ्री आउटपुट में मिल रहा है ना। और अगर मुझे टॉप फाइव करना है तो यहाँ पर जाके फाइव कर देंगे। लेकिन एक चीज़ बताओ, जब इतना करना ही है तो हम डांस क्यों लगाएंगे यार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ऑर्डर बाय सैलरी, ऐसे ऑर्डर बाय सैलरी सैलरी डीएस डिसेंडिंग, डिसेंडिंग हो गया। और आगे टॉप टॉप 3 लगा दें। और यहाँ पर टॉप थ्री लगा देंगे तो भी तो हमारा आउटपुट आ रहा था। ये तो हमारा बिना डांस रैंक वगैरह का हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी होगा और उससे भी होगा, ठीक है। ठीक है सर। ये तो हो गया टॉप थ्री। अब इसी में अगर वही होगा कि जो पांचवा सैलरी निकालना होगा, तो जो अभी हमने बढ़ा था तो वो तो हो ही जाएगा ना। फिफ्थ सैलरी निकालिए सर। हाँ, हाँ, तो इसमें भी हम वैसे ही ले लेंगे, टॉप 5 करके उसके बाद। टॉप फाइव तो लेंगे, लेकिन फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे कह रहा है, रुक जाओ,
एबव की रिटर्न्स रैंक ऑफ डिस्प्ले टॉप 5, यहाँ पे दे रहा है टॉप 5 इम्प्लाइज, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है डिस्प्ले तो सर टॉप। डैंस रैंक यूज करेंगे फिर हाँ, तो यहाँ सर। कह रहा है टॉप 5 सैलरी, टॉप 5। यहाँ पर ये सिक्वेंसली हमें शो कर दिया है, जैसे है ना 3 3, तो ये हो गया टॉप 2 सैलरी है यहाँ पे 5,000 और यस 3,000, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए टॉप 5 सैलरी। तो बताओ। सर, लिखिए सर सेलेक्ट, हाँ, सर लिखिए सैलरी, फिर कॉमा, डांस रैंक, हाँ, फिर सर ओवर, ऑर्डर बाय सेल, डिस्ट्रिक्ट, एज अ रैंक हाँ, फ्रॉम ईएमपी। ठीक फिर है। इसी का सर सब क्वेरी बना देंगे। आ? सेलेक्ट, सब क्यूरी बना के क्या करोगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। नहीं सर, डिस्टिंक्ट स्टार। डिस्टिंक्स स्टार। तुम्हारे पास रवि का कॉल आया था क्या? नहीं तो सर। अच्छा नहीं कौन है, रवि सर? वही नोएडा वाला। नहीं सर, कभी नहीं आया। नहीं है, ये तो ऐसे आ गया भाई। कोई बात नहीं सर, जैसे अब डिस्टिंक्ट आ गया ना तो सर इसमें आपको लास्ट में सर ऑर्डर बाय वो कर दीजिए। अच्छा लेकिन ये पलटा क्यों रैंक यार, ये पलटा क्यों, समझ रहे हो? ना हाँ, तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं सर, आप ऑर्डर बाय वो कर दीजिए रैंक। RN के। हाँ, और सर आगे टॉप 5 लगा दीजिए बस। ओहो, ऐसे भी हो गया यार। डिस्टिंक्ट के आगे सर टॉप 5। अब लो DIS, हो गया मामला खराब। कोई नहीं सर, लास्ट में टॉप 5 मत लगाइए, तो लास्ट में जाइए सर। तो इसको वेयर की कंडीशन लगा दीजिए, वेयर की कंडीशन। ऐसे आ गया। हाँ, अब मैं ऑर्डर लगा। बाय के हाँ, ऑर्डर बाय नहीं भी लगाएंगे तो आप वो ले लीजिए सिंपल। हो यार, ऑर्डर बाय हटा दीजिए सर। ऑर्डर बाय हटा दिया। हाँ, और वेयर की कंडीशन एक सीधा सेकेंड, डाल एक दीजिए। सेकेंड, कहाँ गया ये? इस पे था ना। हाँ, हाँ, ऑर्डर बाय हटा दीजिए सर और सीधा वेयर लगा दिए, वेयर रैंक RN के लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद फिर और वो लिख दीजिए सर, ऑर्डर बाय रैंक, बस सर, हो गया सर। अब आ गया, अब आ गया। थोड़ा सा लंबा चौड़ा, ठीक है, ऐसा ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ठीक और है। बता रहा है कि इसमें इसमें अगर उसने बोला केवल सैलरी ही मुझे दिखाओ, रैंक मत दिखाओ, तो हम, अरे यार, कौन था कहाँ बनाया था, इसी को ना बनाया था, डिस्टिंक्ट। यस सर। अच्छा, अगर केवल सैलरी ही दिखाओ तो यहाँ पर जाके केवल सेल लिखेंगे। हैं, गड़बड़ हो गया, मुझे यहाँ केवल सैलरी ही दिखाना है, अब कैसे होगा? तो अगर मैं डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ, नहीं आ गया, बताओ, मुझे केवल सैलरी ही दिखाना है, अब बताओ। सैलरी तो सर आ गई सर। कहाँ गया भाई? टॉप 5 मुझे सैलरी दिखाना है, रैंक अभी नहीं दिखाना है।
सेलेक्ट डिस्टिंग। तो सर पहली वाली जो हमारी थी आपका, डिस्टिंग की जगह सर सेल कर दीजिए। इसको जैसे हमने लिखा है ना सर, सेलेक्ट स्टार डिस्टिंग, तो डिस्टिंग सेल। ऐसे, ऐसे ही ना? अभी कुछ मत कीजिए, डिस्टिंग सेल। हाँ सर करिए, देखिए चलना चाहिए। एरर वो दोनों पे चाहिए, सेलेक्ट स्टार। सिर्फ सैलरी पे डिस्टिंग नहीं करेगा सर, सेलेक्ट सैलरी लिख दीजिए। अब ये इसमें आपका डुप्लीकेट आ रहा है ना सर, हाँ हाँ। इसके लिए सर ग्रुप बाय डाल लीजिए सर। कहाँ? ग्रुप बाय? सर सेल डाल दीजिए सर, सैलरी, सैलरी और रैंक दोनों सर, सेल कॉमा रैंक। आर एन के सर, आर एन के। मामला खराब कर दे, हाँ सर हाँ। उस नहीं नहीं सही है सर, सर मैं बता रहा हूँ, वो जो ग्रुप बाय आपने सर लगाया ना उसको उसके बाद लगाइए ना सर, वेयर, वेयर के बाद। ओके ओके ओके। ग्रुप बाय पहले लगाना है? ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय सर पीछे कर दीजिए, ग्रुप बाय को कर दो। वेयर के बाद। हाँ वेयर के बाद सर। अब आ गया, गुड। अब हो गया, ठीक है। चलो, फिफ्थ मैक्सिमम सैलरी इसी का, ये तो हम लोग बना चुके हैं, ये तो हो जाएगा ना? यस सर। हैं? छोड़ दें इसको? ये तो, हाँ सर छोड़िए। ये तो हो जा, टॉप 5 रिकॉर्ड हो ही जाएगा। हम्म। अब जो हमारा ये रिकॉर्ड है, अब जो हमारा ये रिकॉर्ड है, इसमें से मुझे इस टाइप का रिकॉर्ड चाहिए, 5वां 7वां 11वां। हो जाएगा सर। बताओ। पहले वाले को ही सर कॉपी कर लीजिए सर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कॉमा सर, स्टार के बाद सर कॉमा लगाइए। और सर डेंस रैंक यूज कर लीजिए। डांस रैंक किसके बेस पर करोगे? वो कह रहा है सिर्फ 5वां 7वां 11वां रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तो रैंकिंग के तो हमें आवश्यकता यहाँ कहाँ हुआ? किसी टेबल में जो भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से 5th नंबर 7th नंबर और 11th नंबर का रिकॉर्ड दिखा दो। तो सर उसको रो नंबर भी नहीं देंगे हम, तो फिर पता कैसे चलेगा रो उसको? नंबर नहीं देंगे, रैंक फिर क्यों दोगे? डांस रैंक क्यों यूज अच्छा करोगे? ठीक है सर, है ना? ठीक है सर, रो नंबर। ओवर, ऑर्डर बाय। सर देना सैलरी या नहीं? सैलरी के बेस पर तो है ही नहीं, कह ही नहीं रहा वो तो फिर सर, कह रहा है जो हमारे टेबल में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, हम्म। बस। तो ये ऑर्डर बाय एमपी नंबर डाल दीजिए, क्योंकि वो सीरीज में ही है। हाँ। उसके बाद ब्रैकेट बंद, एज अ रो नंबर, रैंक डाल दीजिए या फ्रॉम ईएमपी, रैंक और मत यहाँ पे मत दो, रो, रो एनवीआर दे दिया, हाँ। रो एनबीआर आ गया सर। अब हाँ। इसके बाद सर फिर सेलेक्ट स्टार, अच्छा। इसको सब क्वेरी में ले लेंगे
देंगे सर। इसको कॉपी किया, सेलेक्ट सेलेक्ट। स्टार फ्रॉम, इसको ब्रैकेट बंद, इसको हाँ, ब्रैकेट बंद, एज क्यू क्यू, और वेयर रो नंबर इन ब्रैकेट में डाल देंगे सर 5, 7, 11 और ब्रैकेट। बस ये तीनों आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो गया। ठीक है, रो नंबर होयर 5 to 10, इसी को करेंगे कॉपी, है हाँ ना। सर, बिटवीन करके डाल देंगे रो नंबर बिटवीन 5 and 10। और रो नंबर VTWN बिटवीन 5 and 10 है। सर एंड वो ऐसे टाइप करना है सर, वर्ड्स में AND। आ गया, 5 से 10 तक का रिकॉर्ड आ गया। अब इसमें कह रहा है होयर इवन नंबर, ऑड नंबर। अब यहाँ पे हमें कहाँ गया, ऐसे इसमें क्या था, और रो नंबर, ये कह रहा है इसमें से इवन नंबर को दिखाओ, इवन नंबर वाला रो। ठीक है सर, वेयर इज ऑड करके आएगा ना सर, रो नंबर इज ऑड इज इवन ऐसे आएगा ना सर। इज ऑड कैसे होगा भाई, इज ऑड क्या करेगा, वेयर रो नंबर इज इज इवन। यहाँ पर ये कहाँ काम करेगा यार, ठीक करेगा सर। ये नहीं काम करेगा भाई। यहाँ पे इज इवन है एसक्यूएल में ऐसा, पता नहीं सर, नहीं होगा सर। ये एक्सेल वाला मार दोगे क्या, टेक्स्ट में तो है। कुछ तो था, ट्रू फॉल्स तो करता था ये। तो मोड पे चले जाएंगे सर फिर, और क्या, हाँ डिवाइड मोड करके। पर, या उससे अच्छा मॉडुलस भी है। हाँ, मोडलेस। वही मॉडुलस, मतलब मोड आपका हाँ ये एसक्यूएल में देखो, ये मोडलेस हो देखो जाता है। यहाँ पर वही ना मोड किया है ना, यस सर। मोड कर दो या मॉडुलस कर दो। ठीक है, ये या तो ऐसे वाला कर दो या एमओडी लिख दो। डाटा तो है यार, एग्जाम्पल मिल तो जाता है नेट पर कुछ ना कुछ। तो हम इसको छोड़ देंगे, होयर रो नंबर इज, डिवाइडेड बाय। हाँ बोलिए सर। होयर रो नंबर ये सर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। इज इक्वल बस टू 0, आ गया आपका ये। इनवैलिड नंबर। अच्छा, इससे नहीं होगा ना, इससे नहीं होगा, ये तो होगा, इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको पेस्ट करेंगे एज क्यू क्यू, होयर रो नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, 2 4 6 8 हो गया। ठीक है ना। और ठीक। अगर ठीक है। इवन करना है, ऑड करना है नॉट तो इक्वल। ऐसे कर देंगे। ठीक है, और अगर इसमें मोड यूज करना है तो ऐसे लेंगे, और होयर मोड रो NVR कोमा 2 इज इक्वल टू 0। मोड इसमें नहीं मोड पास, नहीं ले,
मोड है यहाँ, नहीं सर इसमें। ये माई एसक्यूएल वगैरह, मॉड्यूलर है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ एसक्यूएल सर्वर डज नॉट सपोर्ट मोड, ठीक है। यस तो ये सर। माई मॉड्यूलर एसक्यूएल, जो आप बता रहे थे ना हाँ, सर। तो ये माई एसक्यूएल या ओरेकल वगैरह में सपोर्ट करता होगा, कहीं लिखा तो होगा यार, ये है इन पोस्ट ग्रेड माई एसक्यूएल एंड ओरेकल वी कैन यूज मोड। कौन सा है ये चैनल, तो अच्छा है यार, ये चैनल तो सारे अच्छे हैं, बस अपने पास पढ़ने का टाइम होना चाहिए ना। तो ये हमारा यस काम, सर। ये हमारा नहीं काम करेगा हम मोड़ना, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। एक में वो इवन नंबर वाला दिखाएगा, एक में ओड नंबर दिखाएगा। मतलब इसी को बोल सकते हैं, वो कभी बोलता है कि अल्टरनेट रिकॉर्ड दिखा दो, एक के छोड़ के एक रिकॉर्ड, तो भी इसको हम बोल सकते हैं टू शो ऑड नंबर। तो ये इसमें आ गया। अब आ गया डिस्प्ले लास्ट 3 रोज। सर वही कर देंगे, सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इसमें यस सर। 14 रिकॉर्ड है, ठीक है। हम्म। हमें लास्ट के 3 रिकॉर्ड चाहिए। सर सेलेक्ट स्टार, या फिर लास्ट के चाहिए। हाँ हाँ, डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड। आजा माही वे।